नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले के भाग जरूर सुन के आए। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 10। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वो किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा है जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी कि मेरी ही तरह वो भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करे जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में एक खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से तो उन्हें बहुत प्रेम था। अरे भाई, उसे तो छोड़ते ही ना थे वो। यहां तक कि वो निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को क्यों कष्ट देना, और फिर उन्हें रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी कि निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, और फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी। उसने तो कितनी लड़कियों को दूज के चंद्रमा की भांति ससुराल से जाते और फिर पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी कि निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। लेकिन अब जो देखा तो वो आधी भी न रही थी। न यौवन की चंचलता थी, न वो वैसे छवि जो कि हृदय को मोह लेती है। वो कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आ जाती है, यहां नाम को भी न थी। यहां तो मुख पीला और चेष्टाएं गिरी हुई। माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहां खाने को न मिलता था क्या? इससे तो कहीं अच्छी तू यहीं थी। वहां तुझे क्या तकलीफ थी? तभी कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती है माता, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत थोड़ी भारी रहती थी। माता, अरे वकील साहब न्योते में आएंगे तो पूछूंगी, मेरी फूल सी लड़की ले जाकर उसकी ये कत बना डाली। अच्छा अब ये बता कि तूने यहां रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी न मांगे थे। अरे लाख गई गुजरी हूं, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, रुपए? किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? अरे दीदी, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं अम्मा, मैंने कोई रुपए नहीं भेजे। ये कब की बात है? यही 2-2.5 महीने हुए होंगे। मगर तूने नहीं भेजे तो आए कहां से? ये मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है ना? कहीं वकील साहब ने तुमसे छिपाकर तो नहीं भेजे? नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, मगर इसका पता लगाना चाहिए। अरे मैंने तो सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले। ये तो बड़ी मुश्किल हुई। तभी दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा,
इस विवाह की बात सुनकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर आखिर ये हुआ कैसे? माता, अरे यहाँ जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। इन लोगों ने पक्के की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे भला अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए? पता नहीं, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने तो साफ लिख दिया था कि मेरे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कन्या से ही आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, तो फिर इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता, नहीं, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वो तो यही कहते थे कि मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं है, अपनी पहला वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी है। खैर, मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ कि उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, मगर पहले तो वो महाशय भी थैली चाहते थे ना? हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी हैं। रुपए के लिए बारात छोड़ दी थी और रुपए खूब पाए, मगर स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं? उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति उनकी इच्छा अनुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया। इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर ही न देती थी। जानती थी कि ये जो बात पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा, लेकिन आखिर में एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, दीदी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को कहा तो है। अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी कि दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहां तो बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब भला मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? दीदी, मैं तो समझती हूं कि तुम्हारी रुखाई से वो चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, ये बात नहीं है कृष्ण, मैं सौगंध खाकर कहती हूं, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूं। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुख देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, और फिर मैं भी क्या कर सकती हूँ? न वो जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। हाँ, जवान बनने के लिए वो न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं, तो फिर मैं भी बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ कि मेरे दुबलेपन से ही शायद अवस्था का कुछ भेद कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ हुआ और न मुझे उपवासों से। और फिर जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से तो उनकी दशा और खराब हो गई है। मनसाराम को तो तुम भी बहुत प्यार करती थी ना? अरे वो लड़का ही ऐसा था कि जो भी देखता प्यार करता था। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था, ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़े तो आग में फान जाता। मैं तुमसे कहती हूँ, जब वो मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था कि वो हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूले न समाता था, इसलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वो घर में आता ही न था। मगर हाँ, ये मैं जानती हूं कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। अरे बहन, चुप रहो,
कैसी बातें मुंह से निकालती हो? हाँ कृष्णा, ये बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई नहीं बदल सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? बहन, मैं तो जहर खाकर सो रहा हूं, मुझसे तो उसका मुंह भी न देखते बने। तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन फिर बुढ़े तो शक्की होते ही हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और फिर आखिर में उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो कि जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी। वो बेचारा ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन जो ही मेरी आवाज सुनी चौंक कर उठ बैठा और फिर माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्ण, उस समय तो ऐसा जी चाहता था कि अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वो पड़ा पड़ा बेचारा मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताजा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वो प्रक्रिया आरंभ करें, उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, दीदी, ताजा रक्त पड़ जाने से क्या उसकी जान बच जाती? कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपनी रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। अरे, उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वो मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता, तो शायद वो बच जाता। कृष्णा, तो दीदी, तुमने उन्हें उस वक्त लिटा क्यों न दिया? अरे पगली, तो अभी तक बात न समझी। वो मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वो संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वो उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने अपने प्राण दिए और फिर उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है ना, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब कि उनकी सूरत देखकर तो तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। बूढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? ये जाकर बूढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं तो समझती हूं कि उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि मैं इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? हाँ, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि ये बहुत प्रेम करता है। अरे वाह, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ सीख ली रे? इन बातों को जाने दे। ये बता, तुझे अपना वर पसंद है कि नहीं? उसकी कोई तस्वीर भी देखी? हाँ, आई तो थी, लाऊं, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, तू तो बड़ी भाग्यवान है रे। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। अरे अम्मा को छोड़, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरी की बात न चला। कृष्णा थोड़ी लजाती हुई, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, अब स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे कि ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। यहां से तेरी तस्वीर भी गई थी क्या? गई तो थी, शास्त्री जी ही तो ले गए थे। उन्हें पसंद आई। अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं? शास्त्री जी कहते थे कि बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे जिससे बनवा रखूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। अरे उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूं। अपने लिए ही तो मैं कह रही हूं। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई,
कपड़े तो सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूं कि पीठ पर खद्दर लादकर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर हैं। निर्मला, तब तो मुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा, मगर तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्या चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना भी सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वो खद्दर के इतने प्रेमी हैं जो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहन सो गई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहां चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिराहने रखा हुआ है। फिर कहां गई? उसने 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। जब बच्ची सो गई तो उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर गई। उसका अनुमान ठीक ही था। कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, ये क्या कर रही है रे? ये चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई दीदी? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, अरे मैं कहती हूं दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा चलाकर बैठी है। कृष्णा, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती दीदी। निर्मला, सूत देखकर, अरे सूत तो बहुत महीन है रे। कहां बहन, ये सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूं। यही मेरा उपहार होगा। बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा, अब उठ इस वक्त, कल काटना। कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। नहीं दीदी, तुम चलकर सो, मैं भी आती हूं। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। इस समय उसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वो अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वो विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। हालांकि निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वो खुद ही आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि निर्मला के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सका तो उसकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया, और मैं ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा, ना भाई, मुझसे तो ये ना होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, न जाने कैसे आदमी हो। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं है, और फिर उनसे कुछ विवाद थोड़ी करना है। जरा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहां होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा,
अरे जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। अच्छा ना बोलना, मैं ही बात कर लूंगी, घूर लेंगे जितना घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा, अरे जीजा जी बुला रहे हैं तुम्हें, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लड़ाना, बहुत बिगड़ रहे हैं। क्या बात है आखिर? अरे हुआ क्या, तूने पूछा नहीं? कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहां दौड़कर क्यों चली आई? ये कहो कि ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसे ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बुढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिंगियल नहीं होते। नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहां बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी ना, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दूल्हे की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? मैंने सुना है, इसलिए चेताए देती हूं, चार बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, बहन मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही न पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी। हाँ, सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। बहन मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूं, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा कि बारात आ पहुंची। दोनों रमणियां खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अरे ये डॉक्टर साहब यहां कैसे आ पहुंचे? वो घोड़े पर क्या है, देखते नहीं हो? सुधा, अरे हां, है तो वही। निर्मला, लगता है उन लोगों से मित्रता होगी, खैर कोई संबंध तो नहीं है। सुधा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला, वो पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वो तो दूल्हे के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, अरे बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। तभी निर्मला बोली, तो दूसरे हाथी पर कौन बैठा है, ये समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हे का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 से ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उनसे पूछते। तभी संयोग से नाई आ गया। संदूकों की कुंजियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वार चार के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटे राम जी के साथ तिलक लेकर गया था। तो निर्मला ने इसी से पूछा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई, आप बहन जी चल कर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूं, पहले ये बता, तू दूल्हे के बड़े भाई को पहचानता है क्या? पहचानते कहीं नहीं बहन जी, वो क्या सामने है? कहाँ, मैं तो नहीं देखती। अरे वो क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हे का भाई है? पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नाई, अरे बहन जी क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दे के चला आया हूं। निर्मला, अरे पागल, ये तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हाँ वही तो, डॉक्टर साहब ही तो हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, अरे झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। जब नाई के आने में देर हुई तो मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर के ही हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, अरे जरा यहां चले आइएगा शास्त्री जी। कितने रुपए दरकार है, निकाल दो। शास्त्री जी भुनभुनाते हुए और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है ये कोई बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला,
लीजिए ना, निकाल तो रही हूं, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ो। अच्छा, पहले ये बताइए कि दूल्हे का बड़ा भाई कौन है? शास्त्री जी। राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। अरे नाई क्या ना पहचानता था? निर्मला। अरे नाई तो कहता है कि वो जो घोड़े पर सवार है वही है। अरे तो फिर किसे बता दे, वही तो है ही। नाई। गाड़ी बार से कह रहा हूं, पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तो तुम ही अब तक मेरे साथ ये त्रिय चरित्र खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहां बुलाती ही नहीं। बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा भाई, तो महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो, और कभी भूल से भी इस विषय में एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो भाई 2-4 दिन में ही उबल पड़ती। सुधा। अरे तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहां आती ही क्यों? गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से तो कई बार बातें कर चुकी हूं, तुम्हारे ऊपर ये सारा पाप पड़ेगा। देखे कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, ये ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धो कर माथे चढ़ाऊंगी दीदी। धन्य भाग कि इनके दर्शन हुए। अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाए तो सच कहती हूं मार बैठूंगी। सुधा। अरे अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। हाँ, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूं। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची। भला यहां वाले क्या कहते होंगे? सुधा। अरे सबसे कहकर आई हूं। निर्मला। अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगे। अरे भाई, भला इतना तो इशारा कर देते कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना है। सुधा। अरे उनके देख लेने से कौन सी बुराई है भाई? ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लालजी हाथ मलकर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ कर नहीं सकते, पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। अब तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा। हाँ, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है? द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चिक की आड़ से उन्हें देखा और फिर कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा, इस विषय में तो कुछ न कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वो कभी न उठे थे। बार बार ये जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वो भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवासे चली गई थी। भोजन की तैयारियां हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है। निर्मला ने थाल छोड़ दिया और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुरा कर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजा रोक कर खड़ी हूं, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है भाई, यहां तो सिर झुकाए खड़ा हूं। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, बस यही मेरी विनय है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को, ताकि आगे कोई भी जानकारी हो तो हम आपको उसी पे दे सकें। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।